अपने साथी जिला परिषद सदस्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर जिला परिषद के सभी सदस्य हुए गोलबंद। कहा, चिकित्सकों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना है काफ़ी निंदनीय। सभी जिला परिषद सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि यदि इस तरह का व्यवहार यदि जनप्रतिनिधि के साथ किया जा रहा है तो आम जनों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा, यह एक सोचने वाली विषय है। सभी जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष व अन्य सभी जिला परिषद के सदस्य व कर्मी वहां पर मौजूद रहे। सभी एक स्वर में गोलबंद होकर चिकित्सकों के द्वारा की गई दुर्व्यवहार को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ उन लोगों ने मांग किया है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा इस मामले में अपने खुद संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करवाई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई इस तरह की जरूरत ना करे। आइए सुनते हैं क्या कहा सभी सदस्यों ने। जिला परिषद अध्यक्ष रायपुर में हमारी जिला परिषद सदस्य पूजा देवी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं और वो निरीक्षण करने चली गई थी और जाना भी चाहिए और स्वास्थ्य समिति का वो अध्यक्ष है तो उस तौर पे वो गई थी और साथ में सभी जिला परिषद प्रतिनिधि भी वहाँ गए थे, मैं भी गई थी। तो उस समय हम लोग जब गए वहाँ राजपुर तो PHC जो वहाँ का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो पेशेंट थे एक डिलीवरी पॉइंट से लेडीज़ थी जो डिलीवरी पॉइंट पे थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा, कोई भी वहाँ का जो भी हॉस्पिटल का जो सुविधा होता है उन्हें अवेलेबल नहीं था और पूछताछ करने पे कुछ वो बता नहीं पाई, बोली कि नहीं कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। और जब हम लोग गए वहाँ तो कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्टाफ था जो थे वो काफ़ी, हम लोग उनके कैबिन में गए तो हम लोग ने पूछा कि यहाँ का कौन है, प्रभार कौन है, कौन डॉक्टर है, तो कोई उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। और वो हम लोग कोई भी जाते हैं सबसे पहले तो आदमी कहता है कि अतिथि देवो भव, तो फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ गए थे तो उन्हें चाहिए था कि कम से कम हमें आदर भाव दे कि हाँ भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो बदतमीजी पे उतर आए, बोले कि कौन है आप लोग, हम नहीं जानते हैं कौन है जिला परिषद, क्या होता है सदस्य, बोलिए क्या बात है। और मतलब मिसबिहेविंग के साथ साथ मोबाइल निकाले वो और लगे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने। तो ख़राब लगा हमें भी, क्योंकि हम जनता हमें चुन कर भेजती है अपने मुद्दों को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जब अब हम लोग उनका प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नेता बन के क्या करेंगे। तो वहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी अभाव था हर चीज़ का, तो लगा कि भाई आप लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, सेकेंड गॉड कहलाते हैं आप इस धरती पर, और आप कोई आपका कोई दायित्व ही नहीं है, ना ही आप लोग शिष्टाचारी हैं, शिष्टाचार से कोई बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। तो लगा फिर वहाँ फाइल वाइल हम लोग चेक किए तो फाइल में डॉक्टर नदारद मिले, कोई भी सिग्नेचर करके चला गया था। तो यही मुद्दा पकड़ा तो हम लोग उसी समय हमारी जिला परिषद सदस्य जो पूजा देवी जो स्वास्थ्य समिति की सदस्य हैं वो DM को भी उसी समय फ़ोन की कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो वो लोग बोला कि नहीं आप लोग रॉन्ग हैं और अगर जांच करना अगर गलत है तो हमने और हमारे सभी जिला पार्षदों ने जांच के दौरान हम लोग जांच करने गए हैं। और यही मुद्दा है कि डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए कि फलाना प्रतिनिधि आ गए हैं तो फलाना जिला पार्षद आ गए, क्यों आ गए, क्यों जांच किया, हमें कोई ऑर्डर क्यों नहीं मिला। तो कहीं भी औचक निरीक्षण होती है तो वो बताकर तो नहीं जाया जाता है कि हम आपके घर आएंगे, आप हमें दाना पानी दीजिएगा। तो आप ऐसा बात है। उसके बाद वो लोग अपने हड़ताल पे चले गए जो कि सरासर गलत है। उन्हें क्योंकि वो आप भगवान है तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनका भक्त जो है भूखमरी से चाहे कुछ से मरे। तो यहाँ पे आप स्वास्थ्य से आप रिलेटेड डॉक्टर हैं तो कितने कल ही PhD सारे बंद थे, हड़ताल पे आप लोग चले गए। बहुत सारे मरीज़ हमें कॉल करके बताने लगे कि क्यों नहीं खुल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो कोई अब चलता ही नहीं था। उन्होंने वीडियो का एक क्लिपिंग दिखाई है कि ऐसा वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जो सरासर गलत है। और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है जनता की सेवा करना और जनता के लिए आगे आना। अगर जनता की सेवा करते हुए जनता के लिए आगे आना गलत है तो हम सब हमने गलती किया है, हमने जांच किया है। अगर जनता हमारे साथ है, अगर जनता को लगता है
कि उनके मुद्दों को उठाना गलत है तो हम गलत हैं, और जो करना है कर लीजिए। केस हुआ है, कुछ जनप्रतिनिधि पे हुआ है केस, और बस यही मैटर है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी शासन और प्रशासन जो भी हैं अपना मनमानी कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं तो आप हमारा साथ दें, तभी समाज आगे बढ़ेगा। जब आप लापरवाही करेंगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम ही है आपको रास्ता दिखाना। हम एक तरह से जनता की निगरानी समिति तरह से कह सकते हैं हमको। हम जनता के लिए और जनता के द्वारा ही आए हुए हैं इस समाज में। अगर आप गलत पकड़े जाएंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। आपको जहाँ तक जाना है जाइए। मैं जिला परिषद अध्यक्ष विद्या भारती अपने सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन वंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी जिले के जनप्रतिनिधिगण और यहाँ की मुखिया संघ के अध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्मानित यहाँ वरिष्ठ नेतागण, मैं तमाम लोगों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, सभी सुन रहे श्रोता बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम करती हूँ। मैं मीडिया बंधुओं को इसलिए आभार प्रकट करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग सरकार का चौथा अंग है। आप लोगों के माध्यम से जो सरकार में चल रही भ्रष्टाचार है, आप लोग चाहेंगे तो ख़त्म हो सकता है। आप लोग गलत का साथ छोड़ सच्चाई का साथ दीजिए। आप लोग एक आवाज़ बनिए हम लोगों के साथ, यही आप लोगों से आग्रह करूँगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मैंने 6 तारीख को करीबन 1:30 बजे करीब हम लोग वहाँ अकबरपुर पंचायत में मुखिया संघ का अध्यक्ष का चुनाव होना था। हम सभी ने वहीं गए हुए थे और वहाँ का जब कार्यक्रम ख़त्म होने के दौरान हम सभी जनप्रतिनिधि ब्लॉक में पहुँचे, जो कि वहाँ वीडियो साहिबा थी, उनसे हम लोग मिले। कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श वहाँ किए। इसके बाद जब निकले हम, तो आप सभी को पता होगा कि राजपुर ब्लॉक के ठीक बगल में ही उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर है। तो मैंने जब वहाँ से निकली तो बगल में मेरे रामपुर का जो कि मेरा क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं चुनाव जीती हूँ, उस क्षेत्र का एक गार्जियन मेरे सामने आए और वही बोले कि मैडम आपको तो हम सब ने वोट दिया, लेकिन मेरा पेशेंट ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जो है कि पड़ी हुई है, उसको बेड तक मुहैया नहीं है। मेरा जो कि पेशेंट है उसका तबीयत बहुत गंभीर है मैडम, आप चल के देख लीजिए। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जनता हमें वोट दिया है, मैं कर्ज ली हूँ तो उस कर्ज को मैं अदा करूँगी। तो उस कर्ज को अदा करने के लिए मैं पीएससी में पहुँची। तो जब मैं पीएससी में पहुँची तो सही देखा गया कि वहाँ जो कि डिलीवरी अवस्था में थी, जो कि एकदम पेन उसको हो रहा था, लास्ट पीरियड चल रहा था उसका, उस अवस्था में वहाँ नीचे पड़ी हुई है। मैं उससे पूछी कि बहन आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कत है? तुम्हें चाय मिला? बोली नहीं। तुम्हें पानी मिला? बोली नहीं। तुम्हें कुछ नाश्ता मिला? बोली नहीं। फिर बोले कि तुम तो इतना पेन में हो बहन, लेकिन तुम्हें मतलब बेड तक मुहैया नहीं, क्या दिक्कत है? तो बोली हमने यहाँ के प्राथमिक हॉस्पिटल में जो भी हैं डॉक्टर, उनसे मैं बोली बट हमको वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला। इस स्थिति में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो गरीब परिवार है। अगर मैं आप लोग के माध्यम से यही कहूँगी कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए अगर हॉस्पिटल सरकारी बनाया जा रहा है तो सरकारी हॉस्पिटल में उन लोग को दवा नहीं मिल रहा है, उन लोग को व्यवस्था नहीं मिल रहा है, तो क्या किस लिए हॉस्पिटल बनाया गया है? किन के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है? जो अमीर लोग हैं वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग हमारे कहाँ जाएंगे? मैं उस संदर्भ में जब मैं वहाँ प्रभारी कक्ष में पहुँची तो प्रभारी कक्ष में वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। उस प्रभारी कक्ष में ताला लगा पड़ा हुआ था। मैं मैनेजर कक्ष में गई तो मैनेजर का भी कक्ष खाली था, उनका अटेंडेंस बना हुआ था बट वो कक्ष खाली था। इसके मैं बाद बड़ा बाबू के कमरा में प्रवेश की तो बड़ा बाबू का भी कमरा खाली मिला। इसके बाद हम लोगों ने वेटिंग रूम था, वहाँ मैं गई तो वहाँ डॉक्टर को देखी, अपना जो कि पैर चेयर पर रख करके आराम से मोबाइल देख रहे हैं। देखने के दौरान मैं उनसे पूछी कि यहाँ प्रभार में भी कोई डॉक्टर हैं कि नहीं है? बोले कि आप लोग कौन हैं? तो मैं बताई कि मैं जिला परिषद चौसा से हूँ और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं बक्सर से। हम लोग आए हैं एक पेशेंट के जांच में, तो यहाँ जो कि है कि कौन डॉक्टर प्रभार में है? प्रभारी तो है ही नहीं, मैनेजर है भी नहीं, बड़ा बाबू है भी नहीं। तो हम लोगों को अटेंडेंस शीट दिखा दिया जाए, आखिर उपस्थित यहाँ डॉक्टर कितना अटेंडेंस बना हुआ है, डॉक्टर उपस्थिति कितना है, अटेंडेंस शीट बना दिया जाए। उसी पे हमारे साथ वो भद्र भाषा में प्रयोग किए
और बोले कि आप होती कौन है जिला परिषद, हम नहीं जानते हैं, शासन समिति अध्यक्ष, हमको कुछ मतलब नहीं है, ये जनप्रतिनिधि होते कौन है हमारे विभाग को चेक करने वाले, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। इसके बाद मैंने कि मैं नहीं निकलूँगी, इतना मैं जवाब दी कि मैं नहीं निकलूँगी, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते या हमारे ग्रामीण जनता भी हॉस्पिटल का चेक कर सकती है, ये अधिकार है। तो बोले कि अधिकार आपका गया भाड़ में, आप यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से, हम नहीं जानते तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा पद क्या, तुम्हारा प्रभार क्या, जाओ यहाँ से। इसके बाद मैंने वहाँ खड़ी रही, जब खड़ी रही तो वो आकर के सीधा हमको ढकेलने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, और धक्का मुक्की करने के बाद हमको गेट से बाहर किए। तो जब गेट से बाहर हमको कर दिए, इसके बाद जो भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि थे, तो मैं सपोज दैट अगर मैं यहाँ के जिले पदाधिकारी को कहना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं, सिर्फ मैं एक महिला हूँ, साधारण महिला अगर हमको मान लीजिए, तो मैं अगर किसी विभाग में जाती हूँ या कहीं समाज में खड़ी होती हूँ और आप एक साधारण जेंट्स होते हैं, एक साधारण मर्द जिसको कहा जाता होते हैं, तो क्या अगर महिला को वहाँ से धक्का मुक्की करके भगाया जाए, उसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, तो क्या आप वहाँ से भाग खड़े होंगे? तो उसका खड़ा होकर के जवाब दीजिए। मैं जिले प्रशासन से कहना चाहूँगी कि एक महिला के लिए आप वहाँ क्या आवाज़ उठाइएगा। तो यहाँ आवाज़ हमारे जनप्रतिनिधि ने देखे कि हमारे प्रतिनिधि को यहाँ से धक्का मुक्की, जो कि महिला है, वो महिला को धक्का मुक्की करके बाहर किया जा रहा है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो भी जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने आवाज़ उठाया और उसी संदर्भ में वो वीडियो बनाने लगा। इसके बाद वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मैं बोली कि ठीक है, हमको अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। धक्का मुक्की करने के बाद मैं पुनः उस कक्ष में गई, बोली कि हमको अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। अटेंडेंस शीट दिखाया, उसमें 5 डॉक्टर की उपस्थिति, 5 डॉक्टर का नाम था, लेकिन उसमें प्रभारी नहीं थे और जो भी हाजिर लगा हुआ था वो डॉक्टर भी नहीं थे। मैं पूछी कि ठीक है, जब प्रभारी कहाँ है, तो बोला कि प्रभारी छुट्टी पे है, हमको पता नहीं है। बोले ठीक है, जब प्रभारी अगर छुट्टी पे जाते हैं तो वहाँ उनका अवकाश पत्र तो होना चाहिए, अगर किसी कारणवश वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो हमको अवकाश पत्र दिखा दिया जाए। वो बोले कि हमको पता नहीं है अवकाश पत्र कहाँ है, हम नहीं जानते। बोले ठीक है, तो मैंने अटेंडेंस शीट देखा। इसके बाद अटेंडेंस शीट जो था कि वो खुद फटल था अटेंडेंस शीट, मेरे पास वीडियो भी है, वो सबूत भी है, मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि अटेंडेंस शीट खुद फटा था। मैं बोली कि क्या ये डॉक्टर के ही प्राथमिकता बनता है कि जो अटेंडेंस शीट है, जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर मेंटेन जो है कि ये फटा पड़ा हुआ है, ये क्या विधि व्यवस्था है। इसके बाद उन्होंने चेयर से न खड़े हुए न कुछ हुए। शिष्टाचार सबसे होना अति आवश्यक, क्योंकि कहा जाता है हमारे देश में कि अतिथि देवो भव, ये तो हो गया एक अतिथि के लिए, बट हम उस विभाग के अध्यक्ष हैं, ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं कहीं भी जाकर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करने के लिए तैयार हूं और इसके लिए हमें अधिकार प्राप्त है। बट वो कुर्सी नहीं छोड़े और खड़े भी नहीं हुए, बैठे बैठे वहाँ से वीडियो हम लोग का बनाए, लेकिन जो मेरे साथ अभद्रता किए, जो धक्का मुक्की किए, उसका वीडियो उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन नहीं बनाने के FIR हुआ है उसको लेकर के आप लोग का क्या रणनीति? मैं इसको लेके यही बोलना चाहती हूँ। मैं सिमरी की ब्लॉक प्रमुख हूँ, दूसरी बार मैं बनी हूँ और ये आज पहली बार ये घटना नहीं है। ये 2017 में ये मेरे संग भी ये घटना हुआ था, जिसको ये सारे अधिकारी मिलके, चाहे DSP हो, SP हो, सारे अधिकारी मिलके इसको फाल्स कर दिए थे मेरे केस को। और वही आज केस आज फिर राजपुर में दोहराया जा रहा है पूजा दीदी के संग, तो ये सरासर गलत है। उस समय भी मेरे सामने ऐसे ही मीडिया लोग बैठे थे, ऐसे ही जनता थी, लेकिन आज भी वो मैं केस लड़ रही हूँ। 2022 चल रहा है, इसका मतलब ये क्या कि मैं, हम लोग औरत हैं तो औरत है तो हर समय हम लोग केस के, हम लोग कहीं जांच भी नहीं, हम लोग चुनाव क्यों लड़े हैं? अगर हम लोग चुनाव लड़े भी हैं तो हम लोग हस्बैंड तो हमारा हर जगह जाएगा नहीं। जब हम लोग महिला होकर चुनाव लड़े हैं तो मतलब जरूरी है कि हम लोग कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। रात में मानते हैं हम लोग नहीं निकलते, लेकिन दिन में तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई, जब जांच की हम लोग को ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, हम लोग भी जाते हैं टीचर की जांच करने, तो वहाँ पे क्या हम लोग को भगा दिया जाएगा या हम लोग पे उल्टा केस कर दिया? आप लोग क्यों आएंगे जाँच करने? वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को जाँच करने को मौका दिया जाता है। तो ये तो वहाँ के, एक तो मैं मानती हूँ कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, उनका भी थोड़ा सा तो कहीं लापरवाही होगा ही। या तो पूजा दी वहाँ फर्स्ट बार जांच पे गई होंगी तो उनके संग ऐसा हुआ, जांच में पहले वहाँ को जाता नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि आप लोग उनके खिलाफ कहाँ तक जाइएगा? मैं यही कहना चाहती हूँ पूरे